सावन मास के हर एक सोमवार के दिन भगवान शिव की पूजा करने का विधान है। वैसे ही हर सावन के मंगलवार के दिन माँ मंगला गौरी व्रत रखा जाता है। इस दिन शिव जी के साथ माता पार्वती की विधिवत पूजा करने के साथ व्रत रखने का विधान है। मान्यता है कि इस दिन पूजा अर्चना करने से दाम्पत्य जीवन में आने वाली हर एक समस्या से निजात मिल जाती है और जीवन में खुशियां ही खुशियां बनी रहती हैं। आइए मंगला गौरी व्रत कथा प्रारंभ करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार बहुत समय पहले एक धर्मपाल नाम का सेठ था। उसके पास अपार धन दौलत थी, लेकिन वंश बढ़ाने के लिए उसके कोई संतान नहीं थी। इस वजह से सेठ और उसकी पत्नी काफ़ी दुखी रहते थे, जिसके चलते सेठ ने वह सब कार्य किए जिससे उन्हें संतान की प्राप्ति हो। इसके अलावा कई जप तप ध्यान और अनुष्ठान किए, जिससे देवी प्रसन्न हुई। ऐसे में देवी ने सेठ से मनचाहा वर मांगने को कहा। तब सेठ ने कहा कि माँ, मैं सर्व सुखी और धन धान्य से समर्थ हूँ, परंतु मैं संतान सुख से वंचित हूँ। मैं आपसे वंश चलाने के लिए एक पुत्र का वरदान चाहता हूँ। देवी ने कहा, सेठ, तुमने यह बहुत दुर्लभ वरदान मांगा है, लेकिन तुम्हारे जप तप से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें वरदान तो दे देती हूँ, लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि तुम्हारा पुत्र केवल 16 साल तक ही जीवित रहेगा। यह बात सुनकर सेठ और सेठानी काफ़ी दुखी हुए, लेकिन उन्होंने वरदान स्वीकार कर लिया। देवी के वरदान से सेठानी गर्भवती हुई और उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया। सेठ ने अपने पुत्र का नामकरण संस्कार किया और उसका नाम चिरायु रखा। समय बीतता गया और सेठ सेठानी को पुत्र की मृत्यु की चिंता सताने लगी। तब किसी विद्वान ने सेठ से कहा कि यदि वह अपने पुत्र का विवाह ऐसी कन्या से करा दे जो मंगला गौरी का व्रत रखती हो, इसके फलस्वरूप कन्या के व्रत के फल स्वरूप उसके वर को दीर्घायु प्राप्त होगी। सेठ ने विद्वान की बात मानकर अपने पुत्र का विवाह ऐसी कन्या से किया जो मंगला गौरी का विधि पूर्वक व्रत रखती थी। इसके परिणाम स्वरूप चिरायु का अकाल मृत्यु दोष स्वतः ही समाप्त हो गया और राजा का पुत्र नामानुसार चिरायु हो उठा। इस तरह से जो भी स्त्री या कुंवारी कन्या पूरे श्रद्धा भाव से माँ मंगला गौरी का व्रत रखती है, उनकी सभी मनोरथ पूर्ण होती हैं और उनके पति को दीर्घायु प्राप्त होती है। बोलो जय पार्वती माता की और भगवान शिव की जय।